नमस्कार मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम संपूर्ण विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि मेरे एक युवा मित्र मिस्टर उमेश कुमार सोनी का राजस्थान के कोटपुतली में रहते हैं, अध्यापक हैं। उनकी मांग आई कि अनुलोम विलोम प्राणायाम पर विस्तार से चर्चा की जाए। कई लोग सोचते हैं कि सांस अंदर खींचकर रोकना पड़ता है या बाहर छोड़कर रोकना पड़ता है। वास्तव में क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम से लाभ उठाना चाहते हैं और करते हैं या करना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। वास्तव में देखा जाए तो सभी प्राणायामों का जनक और सबसे बड़ा प्राणायाम, महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है। मुख्य उद्देश्य है कि जो प्राणवायु हम लेते हैं, जो हमको आयु प्रदान करती है, हमारे प्राणों को शरीर के अंदर अच्छी प्रकार व्यवस्थित करती है, उसको भली भांति लें, सुरक्षित रखें, दीर्घायु हो, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़े तथा हमारे शरीर के दाएं बाएं भाग में समता आए, अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बराबर हो, वात पित्त कफ संतुलित हो तथा न हम किसी से डरें और न क्रोध करें, न अधिक सोएं, न अधिक जागें, न अधिक मेहनत करें, न अधिक सुस्ती बरतें। हर क्षेत्र में समता रहे कि जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कमर बिल्कुल सीधी रखें, पीछे कमर टिकाकर, कोई चेयर का सहारा लेकर या आगे झुककर या एक साइड में झुककर कभी भी प्राणायाम नहीं करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ईड़ा और पिंगला दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लंबवत होनी आवश्यक है। तो उसी बात अनुलोम विलोम प्राणायाम में गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस छोड़ेंगे, ना बाहर रोकेंगे ना अंदर रोकेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति में सांस लेना है और छोड़ना है। क्योंकि हम हर समय पैदा होने से मरते वक्त तक सांस लेते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हम अपने सांस लेने की क्रिया को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, लंबे गहरे सांस लेने की आदत डालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी सांस लें, पूरा सांस खींचें, पूरा सांस छोड़ें। अर्थात यदि हम पूरा सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे, तो फेफड़ों का एक एक सेल, एक एक कोशिका ऑक्सीजन से भरेगी और खाली होगी। हर कोशिका कार्य करेगी, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। यदि हम गहरा सांस नहीं लेते, गहरा सांस नहीं छोड़ते, कभी प्राणायाम नहीं करते, तो फेफड़ों के बहुत से सेल डेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फिर वे रीएक्टिवेट नहीं होते। ऐसे लोगों को फेफड़ों से संबंधित कई रोग पकड़ लेते हैं, जैसे अस्थमा, तपेदिक आदि। खांसी, जुखाम, जल्दी जल्दी हाँफना, एंजाइटी, पसीने पसीने होना, जल्दी थक जाना, ये भी फेफड़ों की कमजोरी के कारण ही होती हैं। इसलिए जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, लंबा सांस खींचें, लंबा सांस छोड़ें, बिना रोके। अधिकतर योगी मुझसे सहमत नहीं हैं। वो क्या करते हैं, एक हाथ उठाया और प्राणायाम शुरू कर दिया ऐसे। जबकि मैं कहा करता हूं कि दोनों हाथों का प्रयोग करें, अर्थात दाएं हाथ से दाईं नासिका बंद करें, बाएं से लंबा सांस खींचें
फिर बाएं हाथ से बाएं नासिका बंद करके दाएं से छोड़ें, वापिस लें, और दाएं हाथ से दाएं नासिका बंद करके बाएं से छोड़ दें। फायदा क्या होगा? जब हम दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे, एक हाथ उठेगा, ये फेफड़ा पूरा खुलेगा, फिर ये उठेगा, ये पूरा खुलेगा, दोनों फेफड़ों में बराबर मूवमेंट होगा, दोनों फेफड़ों में बराबर सारे सेल संकुचित होंगे, विमोचित होंगे, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। दोनों कंधों का बराबर प्रयोग करेंगे तो किसी कदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी घातक बीमारियां हमारे पास नहीं फटकेंगी, सदा स्वस्थ रहेंगे। दोनों कंधों का प्रयोग करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो मन इधर टिकेगा, कौन सा कंधा उठाना है, कौन सा नीचे करना है, तो एकाग्रता आएगी। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक हाथ से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी नीचे देखेंगे, कभी गर्दन इधर दिखा लेंगे, कभी उधर बात कर लेंगे। ऐसा नहीं। जब भी कोई भी यौगिक एक्सरसाइज करे उसमें कुछ ध्यान देने वाली मुख्य बातें होती हैं। इस समय हम केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम पर बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम वातावरण से एनर्जी, ऊर्जा अंदर लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है, रोगों को भगाती है। तो जिस शरीर के पर्टिकुलर पार्ट में कोई रोग है, यदि मस्तिष्क संबंधी है, सर दर्द है, माइग्रेन है, भूलने की आदत है, अनिद्रा है, इस तरह की है, तो आज्ञा चक्र में ध्यान करके तब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। यदि कंठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, आवाज बैठती है, खराश है, या रात को खर्राटे लेने की आदत है, आवाज फटती है, आवाज सुरीली बनानी है, खाना खाने में कोई समस्या है, ब्लॉकिंग है, या श्वास नली में कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय विशुद्ध चक्र अर्थात गले में ध्यान करके तब प्राणायाम करेंगे। यदि हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, हाई बीपी है, दिल घबराना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अनाहत चक्र अर्थात हृदय स्थल में ध्यान करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। यदि पाचन से संबंधित अपचन, एसिडिटी, कोष्ठबद्धता अर्थात कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है, पेट भारी रहता है, तो मणिपुर चक्र अर्थात नाभि में ध्यान करके तब अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन यदि नाभि से नीचे के अंगों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, पैरों में, टखनों में, घुटनों में, जंघाओं में, हिप जॉइंट में, या मल द्वार, मूत्र द्वार से संबंधित कोई भी विकार है, तब मूलाधार चक्र में ध्यान रख करके अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि करते हैं तो वांछित फल मिलता है और शनय शनय वह समस्या दूर होकर हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल पूरा पेट खाली हो, शौच आदि से निवृत्त हो, तभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए? इसके लिए मैं कहा करता हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम मात्र एक ऐसा प्राणायाम है जो आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात में, कभी भी, खाली पेट, भरे पेट, हर समय आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपका पेट बिल्कुल खाली है तो गहरा सांस खींचेंगे, गहरा सांस छोड़ेंगे, अर्थात उदरस्थ सभी अंगों का खूब संकोचन विमोचन हो। लेकिन यदि आपका पेट भरा हुआ है
तो सांस तो आप ले ही रहे हैं, तो मात्र नासिकाओं का रास्ता बंद कर देंगे, एक बार बाईं से लेकर दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेकर बाईं से छोड़ेंगे, ना गहरा लेंगे ना गहरा छोड़ेंगे। पेट में, छाती की कुंभ में कोई भी फुलाव या संकुचन विमोचन होना आवश्यक नहीं है, पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको कब्ज की दिक्कत है तो इस पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है। तब क्या करेंगे, खूब पानी पिए, थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी पिए। सुबह उठकर जिन लोगों को शौच जाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, 2-3 गिलास पानी पेट भर करके पिए। उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके अच्छी तरह पी सकते हैं। और फिर आप सीधी कमर गर्दन करके बैठिए, एक ही हाथ उठाइए, केवल दायां, और तीव्र गति से अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, ताकि पेट के अंदर खूब फुलाव, खूब सिकुड़न होनी चाहिए। इस प्रकार होगा क्या कि हमारी आंतों का अच्छी तरह से व्यायाम होगा। जो हमने कोसा कोसा पानी नींबू मिला करके पिया है, वह आंतों के अंग प्रत्यंग को, दीवारों को, आंतों के अंदर जो भी खाना पड़ा हुआ है जो साफ नहीं हो रहा, उसके अंदर जा कर के अच्छी तरह से जज्ब होगा और पेट आराम से साफ होगा। इसका लाभ भी उठाया जा सकता है। जब भी प्राणायाम करें, कोई भी प्राणायाम करें, साफ हवा में करें, खुली हवा में करें, बंद कमरे में कदापि ना करें। कमरे में करना है तो खिड़की दरवाजे खोल करके रखें। वायु का आना जाना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेटेड कमरा ही होना चाहिए। प्रदूषण से दूर रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में यदि हम सांस अंदर या बाहर रोकते हैं तो जल्दी थकते हैं, अधिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन करना है। चाहे 1 मिनट बार में करें, चाहे 2-3 बार में करें, लेकिन टोटल 15, 20 और 24 मिनट तक करना चाहिए, तभी पूरा फायदा मिलता है। हमें अपनी श्वसन क्रिया को इम्प्रूव करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसलिए जैसे आम तौर पर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बस लिया और छोड़ा, वैसे ही लेंगे और छोड़ेंगे। लेकिन गहरा लेने की आदत पड़ जाएगी तो हम जब प्राणायाम नहीं करते तब भी प्राणायाम का फायदा मिलेगा, और प्रति मिनट हमारे सांसों की गति 18-20 से कम होकर 10-12 हो जाएगी, जो कि हमको करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सबसे बड़ा फायदा ये है कि दाईं और बाईं नासिका से गहरा सांस लेने और छोड़ने से जहाँ दोनों फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, वहीं पर बाएं हाथ में ऋण विद्युत नेगेटिव एनर्जी और दाएं हाथ में धन विद्युत पॉजिटिव एनर्जी समान रूप से बनती हैं। अर्थात हमारा राइट और लेफ्ट पार्ट बराबर आवेशित होता है, उसमें इक्विनमिटी आती है। तब हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ना रोगग्रस्त होता, ना कमज़ोर होता और ना उसमें कोई प्रॉब्लम आती। यदि किसी व्यक्ति के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ऑलरेडी कोई समस्या है तो वो है इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी, लेकिन यदि रेगुलरली और पंक्चुअली अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि की जाए तो धीरे धीरे वह समस्या बिना दवा के दूर हो जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बारे में कुछ सावधानियां। कभी भी खड़े होकर प्राणायाम ना करें,
लेट कर प्राणायाम ना करें, सदा बैठकर सीधी कमर करके ही प्राणायाम करें। इससे बड़ी बात, कभी भी नंगे पैर जमीन पर रखकर या नंगी पृथ्वी पर बैठकर प्राणायाम ना करें। हमारे नीचे कोई कुचालक मोटा आसन, सूती, ऊनी या लकड़ी का या मोटा प्लास्टिक होना चाहिए जो पूरी तरह कुचालक हो, क्योंकि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर एक सात्विक ऊर्जा, रेजोनेंस पावर क्रिएट होती है। और यदि हम नंगे पैर हैं या दीवार को छूते हैं या लोहे की किसी बेंच या चेयर पर बैठकर करते हैं तो हमारे अंदर पैदा हुई सात्विक ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है। इसलिए हमको अर्थ नहीं होना है। और प्राणायाम करने के बाद भी 5-7 मिनट कम से कम प्रयास करें कि ज़मीन पर नंगा पैर ना रखें, किसी को ना छुएं, दीवार को ना छुएं। और प्राणायाम करने के 10-12 मिनट तक ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। अर्थात जो सात्विक ऊर्जा हमने अपने अंदर पैदा की है वह शरीर में अच्छी तरह जज्ब हो जाए और हमको उसका पूरा लाभ मिले। जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, शरीर बिल्कुल ना हिले, बिल्कुल समाधिस्थ होकर, स्टैचू होकर केवल हाथ उठाएं और गहरे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम में सिद्ध हो जाएंगे तब देखेंगे कि थोड़ी देर करने के बाद ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, दोनों नासिकाएं समान रूप से चलने लगती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अधिक लाभ लेने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथों को नीचे रखें, बाईं हथेली नीचे, दाईं इसके ऊपर, और ध्यान मुद्रा में बैठकर मात्र संकल्प शक्ति से ऐसी भावना करें, आंखें बंद करके, कि सांस बाईं नासिका से अंदर आ रहा है, दाईं से बाहर जा रहा है, फिर दाईं से अंदर आकर बाईं से जा रहा है। अर्थात ना हाथ उठाना, ना नासिका को छूना, केवल संकल्प मात्र से बाईं दाईं नासिका से सांस आना और जाना चाहिए। यदि आपने इस स्थिति तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की तब समझो आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध कर लिया। फिर आपको कोई रोग पास नहीं फटक सकता, एकाग्रता उच्च कोटि की होगी, सात्विकता पनपेगी, नींद गहरी आएगी, सपने नहीं आएंगे। बच्चे अगर इसमें थोड़ा प्रयास करते हैं तो उनके 100% अंक बिल्कुल सहज, स्वाभाविक, पक्के, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्रोध समाप्त और हमारे अंतर्मन में एक आनंद उभरता है। बिना बात, बिना कारण अपने आप मन में आनंद उभरता है, खुशी उभरती है। इसको पाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बढ़िया उपाय है। इसका लाभ उठाएं, औरों को भी बताएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।